मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेक डाउन टाइम आता है। हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा, जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में भी आएगा। तो बहुत डिमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना। मतलब वो एक सोर्स नहीं मानते इसको, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो। कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में, जाओ हीरो बनो, हीरोइन बनो। कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हाउ टू चार्ज योरसेल्फ? आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। क्योंकि वो ड्रीम्स है ना आपके लिए बहुत खास है, दुनिया के लिए नहीं है। उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यू हैव टू डू दैट। और इसी का नाम जिंदगी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ना लाइफ में, लेकिन अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स में अपने सपनों को खो दो, छोड़ दो, तो फिर सपने आपके पास आए क्यों हैं? बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपको चुकानी चाहिए। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, यू हैव टू गिव योरसेल्फ एज वेल। मेरा ऐसा मानना है। एक्सीलेंट। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे। तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे भाई तो करना क्या चाहता है। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं। लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बाहर जाऊंगा कुछ करने के लिए, इंजीनियरिंग करूंगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए। ऐसा होता है जनरली, लोग फैमिली में होता है, आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा। तो उस दिन वो हंस लिए, मेरे मामा उस दिन हंस लिए। काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए। अच्छा है ना? तो अच्छा, तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर है वो शॉपकीपर है सर, वो छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा, वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तू कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है? बहुत छोटा था मैं, मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया। कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अभी भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको, उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा। हाँ। बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है, जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है? वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ टू बी क्लियर ऑन थॉट्स, मतलब जो हम सोचते हैं और उसको इम्पोज भी करना। और कई बार डिसीजन मेकिंग में भी हमें मतलब दिक्कत हो जाती है कि कोई डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है। क्लैरिटी में एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बाहर। मैं इकलौता था, शॉप थी, उनको ये था कि संभालेगा कौन। तो हमेशा जब भी बाहर जाने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। जैसे भी जिद करके मैं निकला बाहर, क्योंकि फादर का कहना था कि भी 2 सिस्टर हैं, शॉप पे कौन बैठेगा, उनकी शादी भी करनी है, जो होता है नॉर्मल फैमिलीज में। पर फिर भी लड़ वड़ के साइन करवाया, एजुकेशन लोन लिया, निकले बाहर। अब क्यों गए थे जरा समझने की जरूरत है। विजन ये था कि मुझे फैमिली को प्रूव करना है। मेरे मामा जी ने कहा कि भैया तो कुछ कर नहीं सकता, मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है, पापा ने एजुकेशन लोन पे साइन करने तक से मना कर दिया था, फिर भी जिद करवा के किया। क्यों किया? वो इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। अब क्लैरिटी थॉट क्या है जरा समझते हैं। यहाँ से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है। बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूँ और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूव करना है, लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी भाग गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहां पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ। उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो, लेकिन वहाँ पर इस चीज में अगेन साइड में हो गया, डाइवर्ट हो गया। बिकॉज उस टाइम क्या मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस। जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की, ऐसा कोई प्रूफ है? उसके आने का इंतजार करना, उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना, है ना? बिल्कुल होता है। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूँ, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूँ यार, सब भूल गया मैं। गलत बात है, पर बह गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। और उनके पास बैठा, जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उनकी मम्मी को बोला पहले, तो मम्मी टकराई। मैंने कहा जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सबसे मिल लूँ, क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो फैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइन थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। अब अच्छा शादी करनी है, फायदे में बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली
वो आप सब लोगों को